डेली बेसिस पे मैं जिनसे भी मिलती हूँ उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाती हूँ। इंस्पायर मुझे हर एक दिल होना चाहिए जो दर्द को समझे, खुशी की कीमत जाने और कोशिश करे कि अपनी तरफ से अगर किसी को खुश रख सकता है, किसी के दुख में काम आ सकता है, यही एक चीज़ होनी चाहिए, बाकी सारी जुड़ती जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं नाजिया और आप सुन रहे हैं, देख रहे शो सैटरडे ब्रंच। और इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है वो एक पैशनेट कम्युनिटी लीडर हैं जो ICBF के साथ जुड़कर तमाम एक्टिविटीज़ और वर्क कर रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है दैट शी हाईली एडुकेट द बेटर लाइफ ऑफ वुमेन। चलिए सीधे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं मिसेस कुलदीप कौर बहल। हाय मैम, हाउ यू डूइंग? हाय नाजिया जी, आई एम वेरी वेल डूइंग। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर। लेट वी स्टार्ट नोइंग यू। आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, अपनी बैकग्राउंड, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बताइए। मैं पंजाबी हूँ, फरीदकोट से, बट मेरे फादर काम के सिलसिले में काफ़ी पहले गुजरात में आके बस गए थे, गांधीधाम, कच्छ। और इसके साथ साथ मेरी मदर एक सिंधी हैं, फादर सिख हैं, तो उनकी लव मैरिज हुई थी। क्या बात तो है। सिंधी और पंजाबी खून। जी। और साथ ही साथ गुजरात में मतलब पली बड़ी, तो वहाँ का भी कल्चर है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे कल्चर को एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिला। और वही मेरे काम आ रहा है एक्चुअली, सच पूछा जाए तो। क्या बात है। और साथ में मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी, मतलब जहाँ गांधीधाम में मेरी मदर के साइड से, फादर के साइड से काफ़ी रिलेटिव्स थे। तो ये होता था कि बारात पूरी हमारे रिलेटिव्स से ही पूरी हो जाती थी, इतनी अच्छी। अच्छा, आप सब में बहुत अच्छी आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात सबके? बहुत अच्छे। अरे वाह। मतलब सभी केयरिंग एंड हालांकि मैं फर्स्ट चाइल्ड थी, पूरी फैमिली में फर्स्ट चाइल्ड थी, तो उस हिसाब से काफ़ी पैम्पर्ड भी रही हूँ। मतलब सब तरफ से काफ़ी मुझे प्यार मिला। तो मतलब ये है मेरा फैमिली बैकग्राउंड। यानी अच्छा, हम जानते हैं कि आप जो है ICBF के साथ जुड़ के जो है तमाम एक्टिविटीज़ कर रही हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं लोगों के बेटरमेंट के लिए। सो हाउ डू यू सी और डिफाइन योर रोल? एक्चुअली ICBF में मेरी 2 पोजीशंस हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रेजरर, तो उसमें जस्ट अप्रूवल्स होते हैं भाई, अगर कोई एप्लीकेशंस आती है तो उसमें अप्रूवल्स एंड सब अकाउंट्स वगैरह, दिस इज मतलब ये अलग चीज़ है। बट उसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट है मेरा, वो बहुत मैं एंजॉय करती हूँ, वो है हेड ऑफ डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर। वेरी गुड। सो उसके साथ साथ मतलब डोमेस्टिक जो भी चीज़ें होती, डोमेस्टिक केसेस, तो वो सब भी मेरे पास आते हैं, फैमिली डिस्प्यूट एंड दिस टाइप ऑफ केसेस भी। वेरी गुड। सो एंजॉय डूइंग योर वर्क? ऑलवेज ICBF के साथ जुड़ना कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, ये पता ही नहीं चला क्योंकि मैं वॉलंटियर वर्क भी बहुत करती थी। इनफैक्ट स्ट्रे डॉग्स के लिए जैसे वो एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो ऐसा होता है ना, जब हम करते जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता हमारा पैशन किस लेवल तक एक्सटेंड हो चुका है, और वो नोटिस हो रहा है बाहर भी, जैसे कम्युनिटीज़ में। तो कुछ सीनियर कम्युनिटी लीडर्स थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो आप ये कर रही हैं आप क्यों नहीं जुड़ती हैं ICBF से। हालांकि ऐसा मैं कोई टारगेट लेके नहीं चली थी, बट उस हिसाब से फिर मैं आ गई। मैंने उनकी सलाह पे गौर किया, और खैर इंटरेस्ट तो क्या होता है, जैसे हम काम करते जाते हैं तो हमारा पैशन हमें पता चलता जाता है, चलो हम इस चीज़ में हम पैशनेट हैं। तो मेरे साथ ये हुआ। तो मैंने अपने लिए कोई टारगेट सेट नहीं किया था, ये बस होता गया और मैं आती गई। अच्छा, कोई आपके घर में ऐसा था जिससे आप बहुत हाईली इंस्पायर हुई? अगर सोशल वर्क वो कर रहे थे, उन्हें देखकर आप मुतासिर हुई? व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू डू सोशल वर्क? एक्चुअली मेरे घर में आप देखें मदर के साइड से, तो मेरी मदर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है। मतलब अगर कोई बंदा दुखी है, उनके साथ बैठा है डिप्रेशन में पूरा, वो जो बातें करेंगी तो उसको एनर्जी आ जाएगी, वो बहुत अच्छा सोचेगा अपने बारे में। और साथ ही साथ मेरे फादर साहब को मैंने देखा है कि वो बहुत सेवा के काम करते थे, मतलब उन्हें मैंने देखा है। तो इनफैक्ट एक बारी मैं उनके साथ कहीं जा रही थी, मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरी बेटी भी थी। तो हम कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कोई कुछ मांगने वाला बैठा था कोई। तो मेरे फादर साहब ने अचानक गाड़ी रोक के नीचे गए, उसे गले लगाया, और मैंने सोचा कि पापा मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो
फिर एकदम से उन्होंने मुझे पता है कि बेटा जब मैं यहाँ आया था ना तो पहला ये इंसान था, मैं इसके साथ मिला था और इसने मेरी हेल्प की थी। तो कुछ ऐसा था कि उसको घर से प्रॉब्लम थी और उसे फैमिली से निकाल दिया गया था। तो मतलब फिर उन्होंने, पापा ने उन्हें मतलब गाइड किया, सपोर्ट किया। तो उन्हें मैंने बहुत देखा था। तो कह सकते हैं कि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन भी हैं। माँ बाप, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब वो भी काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं। ही इज आल्सो इनटू दिस सोशल वर्क? नो मतलब हम अपोजिट हैं काफ़ी। ही इज इंट्रोवर्टेड बट वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ में। मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा बेटी, 2 बच्चे हैं, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट है मुझे। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे मैंने अपने फादर साहब को देख के बहुत चीज़ें सीखी, तो ऐसा होता है कि बच्चे आपको देख रहे होते हैं, वो हमेशा ऑब्जर्व करते हैं पेरेंट्स को। और मतलब मेरे केस में ये है कि इन सब का साथ है, साथ ही साथ मेरे इन लॉज हैं जो भी दिल्ली में हैं, काफ़ी इन लॉज मेरे कुछ बड़ौदा में हैं, तो उनका भी बहुत सपोर्ट है मुझे। आप बहुत अच्छा बता भी रही थी, अभी आपने बच्चों का बताया कि बच्चे जो हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, जिस तरह की आपकी जॉब है उसमें बहुत ज़्यादा हैक्टिक ऑक्यूपेंसीज होती हैं और आपको टाइम भी देना पड़ता है, फैमिली भी है, सारी चीज़ें हैं। तो कभी कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट आया जब आपको लगा कि नो, आई हैव टू, आई रियली वॉन्टेड टू गिव अप एट दिस सर्टेन सॉर्ट ऑफ टाइम, और मैं अब क्योंकि टाइम नहीं दे सकती, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो कभी ऐसा भी कुछ आपके जहन में आया कि अब मैं छोड़ दूँ एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू लुक आफ्टर माई फैमिली? देखिए, ये एक मोमेंट पे हर लेडी के साथ होता है जब वो किसी भी फील्ड में जाती है। जैसे आप भी हैं यहाँ, तो ये हर किसी लेडी के साथ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम छोड़ देंगे जो काम कर रहे हैं, या हम, मतलब ये बैलेंस करके चलना ही होता है लाइफ में हमें। तो हाँ, ऐसा आए, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कई बारी, बट अगेन कहीं ना कहीं से रास्ता निकलता था और सब कुछ मैनेज हुआ, ऊपर वाले के करम से सब कुछ मैनेज हुआ। तो ऐसे इतनी मुझे कभी डिफ़िकल्टी नहीं आई, ईज़िली हो गया। अच्छा, आपने बताया कि बहुत सारे आप जो हैं वो केसेस आते रहते हैं, डेली बेसिस पे आप उनको सॉर्ट आउट करती हैं, सॉल्यूशंस निकालती हैं। तो क्या कभी आप वो जो केसेस हैं उन्हें घर पे भी आके डिस्कस करती हैं अपने बच्चों या अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड के साथ? नहीं, वो अच्छा। नहीं करना होता है एक्चुअली। हाँ, जहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई इससे कुछ सीखने को मिलेगा, उस बजाय इसके कि उसकी पर्सनल डिटेल्स हम शेयर करें, तो जस्ट ऐसे ही फॉर एग्जांपल कुछ हम बता देते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं दिस एंड दैट, कि पता चले रियलिटी दुनिया की भी। बट कभी केसेस मैं डिस्कस नहीं करती किसी से भी नहीं, वो मेरे तक ही रहते हैं, या फिर जो हमारे एमसी मेंबर्स होते हैं। प्राइवेसी का ख्याल करना पड़ता है। प्राइवेसी का हमें पूरा ख्याल करना पड़ता है, वो कभी बाहर नहीं जाते। तो नाम तो हम नहीं लेंगे और ना ही पूछेंगे किस तरह के, लेकिन इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं, किस तरह के ज़्यादा केसेस जो हैं वो आते हैं? देखिए, डिपेंड्स, क्योंकि ये मेरा सेकंड टर्म है ICBF में। तो जब कोविड टाइम था तो उससे रिलेटेड केसेस काफ़ी आते थे, रन अवे मेट्स के, या कोविड पॉजिटिव जैसे हुए तो उन्हें गाइड करना, उन्हें भेजना, बताना, ऐसा सब। तो वो भी था। साथ ही साथ कुछ नंबर ये डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के भी बड़े हैं। तो ऐसे इश्यूज काफ़ी सारे आते हैं। इस पैशन में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग ये लगता है कि जब हम इस फील्ड में है तो ये एक अकेले का काम नहीं है, हमें बहुत लोगों को साथ में लेके चलना होता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें हेल्प भी कर रहे होते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि प्राइवेसी रखना उस पर्टिकुलर केस की, अगर कोई और भी इन्वॉल्व है इन सर्टेन केसेस, तो उस केस में मेरे लिए ये होता है डिफ़िकल्ट कि कैसे उसको, हालांकि मेरे आने के बाद मैंने पिक्चर्स भी बंद करवाई कि नो, कोई भी लेडी अगर डिस्ट्रेस्ड कोई भी है मदद करें, वी डोंट टेक पिक्चर, नॉट फॉर रिकॉर्ड ऑल्सो। हमें नहीं चाहिए, उनका पासपोर्ट इनफ है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हेल्प कर रहा है, हो गई हेल्प, बंदे को मिल गया गाइडेंस जो भी था। तो उसके बाद ये सब चीज़ें हमने स्टॉप करवाई, मतलब ये वेरी था। गुड, दैट्स गुड। हाउ यू डिफाइन, अगर उनको एम्पावर किया जाए तो कितना अहम है ये उनके लिए? देखिए, लेडीज एम्पावरमेंट, उससे ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी है ना, उसका वेटेज ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ओके, क्योंकि ये मैं तब मानूंगी कि हाँ, अभी बहुत फ़र्क पड़ गया है, पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में है, लेडीज़ काफ़ी आगे हैं। इवन आप देखिए तो ग्रेड्स भी लेडीज़ के बहुत अच्छे आते हैं, फोकस्ड हैं लेडीज़ और एम्बिशियस हैं,
आगे बढ़ रही हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जब हमें कोटा नहीं रखना पड़े ना लेडीज़ के लिए, तो वो एक बिग अचीवमेंट होगी, कहीं कोटे की ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो दोनों को, चाहे आदमी है चाहे औरत, उसे एक ही तरीके की क्वालिफिकेशन देता है, एक ही तरीके मेथड से पढ़ाया जाता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? जब हम आगे आते हैं किसी फील्ड में, या तो फिर ये हमारे दिमागों में ही भरा हुआ है, बस उसे रिमूव करना है, और क्या है। अगर एक इंसान अपने सिर्फ एफिशिएंसी पे ध्यान दे कि मुझे आगे बढ़ना है, और वो ये ना सोचे कि मेरा जेंडर क्या है। एक एम्प्लॉय होता है, तो जब वो फोकस्ड रहता है काम पे, जेंडर को पीछे छोड़ के ज़रूर आगे बढ़ता है, और काफ़ी आगे बढ़ी भी हैं लेडीज़। क्या बात है। अच्छा, जिस तरह का पैशन आप फॉलो कर रही हैं, इसमें आई एम श्योर एक टीम वर्क रिक्वायर्ड है, तो टीम वर्क करते हुए किन चैलेंजेस को फेस करती हैं आप? टीम वर्क में खैर जैसे कि काफ़ी सारी भाषाएं होती हैं। मैं नॉर्थ को बिलोंग करती हूँ, तो जैसे काफ़ी सारी और भी भाषा हैं, तो उनमें मुझे ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, या वॉलंटियर्स, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं। तो ये होता है कि बहुत 90% केसेस में हम कभी भी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं सामने वाले को कि कौन आपसे बात कर रहा है, ये क्या केस है। कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर ली, या मतलब इस तरीके से बात की जाती है। बैलेंस हो जाता है। हर किसी को लाइफ में एप्रिसिएशन का ही चाहिए, और कई लोग ऐसी हैं लेडीज जो मुझे बोलती हैं हमारा नाम मत बताइए, हमें सिर्फ हेल्प करनी है, लेकिन हमें पता है कौन हमारी हेल्प कर रहा है, वो हमारे रिकॉर्ड में हमेशा रहता है। ओके, तो किस तरह की स्किल्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं एक सोशल वर्कर के लिए? बस एक दिल होना चाहिए जो दर्द को समझे, ओके, खुशी की कीमत जाने, और कोशिश करे कि अपनी तरफ से अगर किसी को खुश रख सकता है, किसी के दुख में काम आ सकता है, यही एक चीज़ होनी चाहिए, बाकी सारी जुड़ती जाती हैं। मैं नहीं मानती कि किसी डिग्री से किसी के अंदर कोई काबिलियत आती है, ये अपना दिल होता है सबका। एंड हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस? कोई स्माइल करता है आपको देख के विदाउट एनी रीजन, तो भी आप कितना खुश हो जाते हो, होते हैं ना हम। तो हैप्पीनेस को बड़े बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए, खुश होने के लिए इंसान को बहुत बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए। हर इंसान किसी न किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है। आपका रोल मॉडल लाइफ का कौन है? मैंने आपको बताया कि मैं अपने फादर साहब, जो कि एक लिविंग एग्जांपल मेरे सामने थे, उन्हें मैंने बहुत सारी चीज़ें करती हुई देखी, तो उनसे बहुत कुछ सीखा, और डेली बेसिस पे मैं जिनसे भी मिलती हूँ उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाती हूँ। इंस्पायर मुझे हर कोई करता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की। एंड बिफोर वी से खुदा हाफिज़, मैं चाहूँगी कि एक मैसेज हमारे तमाम लिसनर्स के लिए आपके साइड से। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई ओकेशन ढूंढते हैं कि चलो हम इस ओकेशन पे दान करेंगे या किसी की हेल्प करेंगे, हम बहुत सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, जबकि रिक्वायरमेंट हर घड़ी होती है उस चीज़ की। तो मेरा मैसेज यही है कि बजाय इसके कि आप दूर दूर सोचें कि हम इधर दान कर दें इस संस्था में, सबसे पहले आप अपने करीबी को देखिए, अपने रिश्तेदार होंगे, अपने दोस्त होंगे, किन्हें ज़रूरत है मदद की, किस वक्त ज़रूरत है। बजाय इसके कि कोई स्पेशल मोमेंट का इंतज़ार करें, आप बस अपने करीबियों का ध्यान रखना शुरू कीजिए। कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई इमोशनली ड्रेन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग आपको अच्छे ड्रेसअप दिखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि वो किसी चीज़ के लिए दुख फील करें, डिप्रेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, बट अंदर से बहुत टूटे होते हैं, बहुत। तो बस ये है कि आसपास में अगर लोगों ने एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दिया ना, तो शायद दुनिया में कहीं दुख रहेगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और आप यहाँ आए और हमसे बातचीत की।